पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा एक बार फिर सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों आज बहुत ही विशिष्ट दिन है, नवरात्रि का समापन है आज और दशहरे का दिन है, यानी विजयदशमी का दिन है। तो साधकों आज के दिन आओ हम संकल्प लेते हैं कि हम सत्य और धर्म के साथ जीवन भर लड़ाई लड़ेंगे और अधर्म और असत्य के साथ कभी नहीं रहेंगे, उसके विपक्ष में ही रहेंगे। तो साधकों इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो देने वाला हूँ आज। साधकों मैं आज आपको एक मुद्राएं बताने जा रहा हूँ जो सुंदरी, यक्षिणी, अप्सरा, भूतनी आदि की मुद्राएं हैं। एक एक करके इन सभी की मुद्राओं को बताऊंगा आपको, और ये मुद्राएं साधना करते वक्त अगर प्रयोग किए जाएं तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। तो साधकों आइए सबसे पहले मैं भूतनी मुद्रा को बताता हूँ आपको। साधकों बाएं हाथ की मुट्ठी को दृढ़तापूर्वक बंद करके मध्यमा अंगुली को फैलाएं। बाएं हाथ की इस तरह से देखिए आप, ये हो गई बाएं हाथ की मुट्ठी को दृढ़तापूर्वक बंद करके मध्यमा अंगुली को फैलाएं। इस तरह की मुद्रा यह पूजनी मुद्रा होती है, इससे उंगलियों की उत्तमता सिद्धि होती है। अब आगे दोनों मुट्ठियों को परस्पर मिलाकर दोनों की तर्जनियों को फैलाएं, इससे तत्क्षण भूतनी सिद्ध हो जाती है। इस तरह से देखिए, ये तर्जनी उंगलियों को फैलाने से, मुट्ठी बंद करने से तत्काल भूतनी की सिद्धि मिलती है इससे। अब आगे देखिए भूतनी वशीकरण मुद्रा क्या है। मैंने इससे पहले भूतनी सिद्धि मुद्रा बताई, या भूतनी वशीकरण मुद्रा बता रहा हूँ आपको। पहले बाएं हाथ की समस्त उंगलियों को फैलाएं इस तरह से, कनिष्ठा को कुंडलीकृत करें, अंदर दबाएं करें कनिष्ठा को इस तरह, उसे सबसे बड़ी उंगली द्वारा बद्ध करें इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, इस मुद्रा से भूतनी तत्काल सिद्ध हो जाती है और वशीभूत हो जाती है। इसे भूतनी वशीकरण मुद्रा कहते हैं। अब आगे बताता हूँ आपको भूतनी आकर्षण मुद्रा। बाएं हाथ की मुट्ठी को बांधकर उसकी अनामिका को फैलाएं, ये इस तरह से। ये भूतनी की आकर्षणी मुद्रा है साधकों, इससे भी भूतनी आकर्षण होती है। अब आगे आपको बता रहा हूँ, दोनों हाथों की मुट्ठियों को मिलाकर बंद करें और दोनों तर्जनियों को सकोड़ें, इस तरह से सकोड़ें। ये साधकों इस मुद्रा से भूतनी सिद्ध जो भी आप चाहते हो तत्काल देती है। जैसे कोई भूतनी सिद्ध कर लेता है और उसे भूतनी कुछ देने में ना नुकुर करती है, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। तत्काल जो चाहोगे वो भूतनी आपको प्रदान करेगी। अब आपको साधकों मैं अप्सरा के वशीकरण वाली मुद्रा बताने जा रहा हूँ। अब साधकों दोनों हाथों को मुद्रा बंधन कमल पुष्प के समान करके दोनों मध्यमा अंगुलियों को सूची हवन करने की कनिष्ठ मित्र पात्र के आकार में रखें, इससे दुखों का विनाश हो जाता है। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कमल का फूल होता है इस तरह से कीजिए और मध्यमा अंगुली को इस तरह से निकाल दीजिए। ये देखिए, ये आप कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख में हो, अगर इस मुद्रा को साधकों आप करते हो तो आपके सारे कष्ट
दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ये मुद्रा बहुत सुंदर मुद्रा है। और आगे बताता हूँ आपको, दोनों हाथों के को खड़ग की तरह करें इस तरह से। यह सानिध्यकरण मुद्रा होती है साधकों। इस तरह से करें। इस तरह से करने से सारी अप्सराएं तत्क्षण बस में हो जाती हैं। जो भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं इस मुद्रा का प्रयोग करें, तत्क्षण सारी अप्सराएं इससे बस में हो जाती हैं। और दोनों हाथों को पद्माव्रत यानी कमल पुष्प के समान करने से अप्सराएं जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह से करने से जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये 3 मुद्राएं मैंने अप्सराओं के लिए बताई हैं साधकों। अब आगे मैं आपको और दूसरी मुद्रा बताता हूँ। अब आपको साधकों मैं यक्षिणी मुद्रा बताने जा रहा हूँ। देखिए, दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस तरह बांधें और कनिष्ठ अंगुली को आगे फैला के एक दूसरे में लपेटें। इसके बाद तर्जनी को फैलाकर अंकुश की आकृति बनाएं इस तरह से। देखो, ये क्रोधाकुशी मुद्रा कहते हैं इसे हम। और इस मुद्रा से त्रिभुवन का भी आकर्षण हो जाता है और यक्षिणी शीघ्र आकर्षण करती है इससे। ये मुद्रा देखिए आप, दिख रही है आपको? ये मुद्रा है। अब साधकों आपको मैं वृद्धांगुली मुद्रा बताने जा रहा हूँ। यक्षिणी दोनों हथेलियों को समान करके मध्यमादुत को त्रिक रूपेण अनामिका के बाहर स्थापित करें इस तरह से। देखिए, ये इस तरह से दोनों हथेलियों को समान करके इस तरह से, ये देखिए आप, ठीक है। ये अनामिका बाहर आई। तदनंतर दोनों तर्जनियों द्वारा कनिष्ठ अंगुलियों को हाथ के भीतर रखकर उंगली वृद्ध द्वारा यक्षिणी का आह्वान करें। ये आह्वान मुद्रा है इस तरह से। ये देखिए आप, इस तरह से यक्षिणी मंत्र का आह्वान, मंत्र पढ़ के उसका आह्वान किया जाता है। तो यक्षिणी को 100% साधक को आना पड़ेगा तुम्हारे सामने। ये देखिए आप, एक और यक्षिणी मुद्रा के आह्वान के मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुट्ठी बंद कीजिए और अनामिका को बाहर फैलाइए इस तरह से, इस तरह से। इससे भी यक्षिणी का आह्वान किया जाता है। ये भी बहुत जल्दी यक्षिणी, इस मुद्रा को करने से यक्षिणी मंत्र को पढ़ा जाए तो तत्काल यक्षिणी हाजिर होती है। ये देखिए आप, अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, दोनों हाथ की एक साथ मुट्ठी बांधकर ओम ह्रीम हृदय नमः मंत्र से दोनों मुट्ठियों को बच्चे स्थल पर रखें। यह यक्षिणी का मंत्र है साधकों। तथा यह मुद्रा करें तो यक्षिणी को इस तरह से करने से, देखिए मैं ऐसे करता हूँ, देखो इस तरह से करने से ओम ह्रीम हृदय नमः, ओम ह्रीम हृदय नमः, ओम ह्रीम हृदय नमः। यक्षिणी को हर हालत में तुम्हारे पास आना पड़ेगा साधकों। एक और इसके अलावा मुद्रा है यक्षिणी पूजन की। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर तर्जनी तथा मध्यमा अंगुली को फैलाएं। ये तर्जनी और ये मध्यमा, ये देखो, ये प्रमुखी मुद्रा, ये साधकों प्रमुखी मुद्रा कही जाती है। ये इसमें ओ सर्व मनोहारिणी स्वाहा इस मंत्र से उसका पूजन किया जाता है। जब पूजन करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा और इस मुद्रा के द्वारा उसका पूजन किया जाता है साधकों। तो ये आपको मैंने यक्षिणी मुद्रा के बारे में बताई, 3-4 मुद्राएं। अब आगे बताता हूँ मैं आपको अन्य साधना। आगे साधकों नागिन मैंने साधना डाली थी, उसकी एक मुद्रा आपको बताता हूँ। और यही कोई भी मान के चलो, वो तो एक साधना वाली बात होगी। अगर कोई भी नाग तुम्हारे सामने निकल आता है तो उसे तत्काल वशीकरण करने के लिए ये मुद्रा बहुत जल्दी काम करती है। दोनों हाथों की उंगलियों को अंजलि की तरह करें, इस तरह से करें। देखो देखो, इस तरह से करें। बनी ये अंजलि में नहीं,
और तर्जनी को लीजिए। अब तर्जनी को अग्रभा के अंगूठा से इस तरह से स्पर्श करें, देखो इस तरह से, इस तरह से। किसी अगर नाक के सामने अगर तुम ये कर देते हो तो नागिन और नागिन तत्काल वशीकरण हो जाता है उनका, तब उसी वक्त वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। दूसरी मुद्रा एक और है इसमें, आपको वो भी मुद्रा बता दूं। दोनों मुट्ठियां बांधकर अंगूठे द्वारा दोनों कनिष्ठा उंगलियों के नखों को छूते हैं, अन्य सभी उंगलियों को फैलाएं। इस मुद्रा को नागिनी वशीभूत मुद्रा कहते हैं। कैसे करनी है? दोनों मुट्ठियों को बांधें, ये दोनों मुट्ठी बांधी अंगूठे द्वारा। कनिष्ठा कौन सी है? ये है कनिष्ठा, ये इस तरह से। अब सभी उंगलियों को इस तरह फैला दें, पहले ऐसे, ऐसे और ऐसे। दी गई आपको ये मुद्रा है। इस मुद्रा से नागिन तत्काल वशीभूत हो जाती है। जो हम नागिन साधना करते हैं साधकों, उसके लिए ये तत्काल वशीभूत हो जाती है वो, ऐसे करने से। और कोई भी नाग भी निकल आता है तुम्हारे सामने तो उससे वशीकरण कर सकते हैं, उसका नागिन का वशीकरण कर सकते हैं। तो साधकों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरा बताया हुआ ये आपको दिव्य ज्ञान, तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। क्योंकि साधकों, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे भी ये लगता है कि शायद मेरी कोई वीडियो नहीं देख रहा है, या मेरी वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, या अपनी बात नहीं कह रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल गिरता है साधकों। देखो साधकों, ये भी वीडियो में आता हूँ आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, मुझे तो ये चीज़ें सब पता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो विद्या हैं आप सब तक पहुँचें और आपके भविष्य में काम आएँ। यही मेरा मकसद है साधकों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करके बताएं। और साथ में जो नए नए साधक चैनल देखते हैं मेरे साधकों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। हालांकि मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता है साधकों, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। लोगों के 2-2 ढाई लाख जो कुछ नहीं है, तो वो कुछ हो गए हैं भाई। 2-2 ढाई लाख उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारे 8-8.5 पे अटके 3 साल से। तो साधकों, अगर एक आप बटन दबा दोगे तो आपका क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। मुझसे लोग बातें करते रहते हैं, साधना की अन्य बातें करते रहते हैं लोग, और यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज देते रहते हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये गलत बात है साधकों। भाई साधकों, तुम मुझसे मेरा 10-15 मिनट का टाइम लेते हो, मुझे कुछ देते तो हो नहीं। मेरे व्हाट्सएप पे भी टाइम लेते हो, 10-10, 20-20 मिनट का, 2-2, 4-4 दिन निकाल देते हो आप, मुझे कुछ देते तो हो नहीं। तो केवल इतना ही दे दो आप कि एक बटन दबा दो, घंटी को दबा दो, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो हम नहीं खड़े होकर कह सके कि भाई हमारे भी बहुत सब्सक्राइबर हैं, हमें भी वो लोग चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर कम है तो हमें लोग चाहते नहीं हैं, इसलिए हमारे सब्सक्राइबर कम है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।